हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th के लिए। चैप्टर का नाम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है तो भारतीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्र की आपका वीकली टेस्ट जो होने वाला है उसमें ये चैप्टर आएगा। और वीकली टेस्ट आपका कब है? 26 अगस्त को। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये चैप्टर से लेकर आए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। देखिए तृतीय क्षेत्र जब बोलेगा तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र, मतलब जो आपको सर्विस देता हो। तो इसमें देखिए आपको जैसे आपका बैंक सेवा, ये आपका क्या होगा, बैंक हम लोग को क्या देता है, सेवा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक सेवा। आगे देखिए इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। जो भी आपका प्रोडक्शन का काम होता है द्वितीय क्षेत्र से संबंधित होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कुम्हार, मतलब मिट्टी से बर्तन बनाता है। दिया सलाई कारखाना में, श्रमिक कारखाना में काम करता है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है। बुनकर इसमें भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कुछ बन रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र जो प्राकृतिक से रिलेटेड चीज़ है वो आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होगा। लेकिन इसमें क्या बोला, नहीं है। तो नहीं है वानिकी, खनन, मत्स्य पालन। देखिए वानिकी आपका क्या प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, खनन भी संबंधित है, मत्स्य पालन भी संबंधित है। लेकिन हमारा कुछ पूछ रहा है क्या संबंधित नहीं है। तो हमारा बैंकिंग क्या है, तो सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बैंकिंग हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है बैंकिंग उत्पादों को विनिर्माण माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में। कोई भी प्राकृतिक उत्पाद उसको विनिर्माण के माध्यम से, प्रोडक्शन के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं बोल रहा है कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी होती है। भैया कृषि क्षेत्र में श्रमिक में किस प्रकार की बेरोजगारी होती है। तो याद रखिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। आगे यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो आगे क्वेश्चन देखिए कृषि डेयरी खेती, याद रखिए कृषि डेयरी खेती निम्नांकित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। अभी हम तुरंत आपको बताएं जो जैसे कृषि हो गया, डेयरी हो गया, खेती हो गया, ये सब क्या प्राकृतिक से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका प्राथमिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं बोल रहा है वर्ष 2010-11 में उत्पादन के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र, इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं बोल रहा है इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत है। संगठित क्षेत्र में कार्यरत है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन निर्देशक। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सब्जी विक्रेता क्या है आपका संगठित क्षेत्र से कार्यरत नहीं है। बाकी ये वकील, डॉक्टर, शिक्षक ये आपका क्या हो जाएगा संगठित क्षेत्र से कार्यरत होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं तो आगे क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए वर्ष 2010-11 में भारत का सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42 लाख हो जाएगा इसका आंसर। आगे यहाँ पर देखते हैं यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, याद रखिएगा सभी बोलेगा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। आगे देखिए 12 का देखते हैं तो रेलवे देश का उदाहरण। तो रेलवे किसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा रेलवे आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसे कंपनी के लिए लागू नहीं होता है। टिस्को कंपनी के लिए लागू नहीं होता है कौन सा अधिनियम। तो इसके लिए याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, टिस्को कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।
आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा कौन सा जो प्राकृतिक से रिलेटेड हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खनन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता हमको मिलता है। तो याद रखिएगा कितना दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो याद रखिएगा मात्र 15 दिन में हमको अंदर मिल जाएगा अप्लाई करने से। आगे देखिए उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से कौन प्रथम स्थान आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्पादन के उद्देश्य, इसमें सबसे प्रथम स्थान किसका होता है यदि उत्पादन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूंजी। सबसे पहले हमारा क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर में बोल रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है कितने जिलों में लागू किया गया है, कितना जिला में लागू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 200 जिला में लागू है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखा जाए रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधि कितने क्षेत्रक में बटा हुआ है, आर्थिक गतिविधि कितना क्षेत्रक में बटा हुआ है। तो याद रखिएगा 2 क्षेत्रक में बटा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर बोल रहा है जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम के अंतर्गत कितने दिन के लिए रोजगार का आश्वासन दिया गया है। तो कितना दिन का आश्वासन दिया गया है, 150 दिन, 365 दिन या 200 दिन या 100 दिन, कितने दिन का आश्वासन दिया गया है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 दिन का आश्वासन गारंटी दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित या निम्नांकित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। तो याद रखिएगा आपका कौन सा क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी इसका सार्वजनिक क्षेत्र नहीं होगा, असंगठित क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। असंगठित क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है, तो आपको मिस्टेक से बोल दिए सार्वजनिक क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है। तो याद रखिएगा भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया जो हो जाएगा कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं जीवन बीमा की गतिविधि है, तो क्या हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 में भारत में कितने प्रदेशों में काम करने का अधिकार लागू किया गया है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 प्रदेश में। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा क्षेत्र भारत में बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है, मतलब बहुत ज़्यादा रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है कौन सा क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र, इसका सबसे आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है किस क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य रूपों में बदला जाता है। तो याद रखिए किस में बदला जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्र में किसी भी वस्तु को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है निम्नांकित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चीनी बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर अल्प रोजगार की स्थिति एक स्थिति है जहाँ लोग क्या होता है अल्प रोजगार में, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्प रोजगार की स्थिति, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। आगे देखते हैं 28 नंबर देखिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है, किसके आधार पर विभाजित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित है। आगे देखिए यहाँ पर बोला है किसी विशेष वर्ष उत्पादित देश के मूल्य कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। तो किसको बोलते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, इसको ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। आगे यहाँ देखते हैं 30 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस गतिविधि क्षेत्र की है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है जीडीपी पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 से 60%। आगे देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2005 में। यदि आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।